Hello everyone, I hope you are absolutely fine at your place. So as I have promised you in the previous video that I will also bring a calculation series in which I will teach you some basic concepts and tricks how to increase your speed in exams. So today I will start the first video in which I will discuss with you the concept on addition, how to increase your speed in adding things, in adding numbers. So let's get started. सो फ्रेंड्स एज इन कैलकुलेशंस जैसे मैंने बोला कि मैं एडिशन के बारे में आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो बेसिक चीज़ें क्या होती हैं सम के लिए। एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ कि हम कैसे करते थे पहले और अब से कैसे करना है। जैसे अगर मैं दो नंबर को लिखूँ 28 और 38, हम बेसिक से पहले से जो करते आ रहे हैं वो क्या है कि सबसे पहले हम इसको ऐड करते थे 8 और 8 16, फिर 1 कैरी लेते थे 3 2 6 प्लस 1 7। ठीक है, ये स्कूल टाइम में सबसे अच्छा लगता था और अच्छा था, लेकिन एग्जाम में अगर आप ऐसे एक एक चीज तो करते जाओगे तो काफी टाइम वेस्ट होगा। अब जैसे हमारा एक्चुअली ऑनलाइन एग्जाम होते हैं आजकल, तो बैंकिंग एग्जाम ले लो, एसएससी का ले लो, तो उधर स्क्रीन पे जब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस तरह से लिखा होता है 28 प्लस 38। ये बेसिक बता रहा हूँ, ऐसे इस तरह से ही होते हैं, लेकिन ये नहीं आएगा सीधा प्लस 29। तो अब अगर इसको ऐड करना होगा आपको, आप ऐसे थोड़ी ना करोगे, शीट पे पहले 28 लिखोगे, फिर 38 लिखोगे, फिर 29 लिखोगे, तो इसको अलग से ऐड करोगे, तो ये काफी टाइम वेस्ट करेगा। तो देखो इसको करना कैसे है। 28 और 38 हमेशा राइट साइड से सम करो। अब आपको पता है कि राइट साइड से सम करना है, और ये कौन सी प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे। टेंस प्लेस पे होता है तो यूनिट प्लेस पे 0 आना चाहिए। इसका मतलब देखो क्या होगा, 3 + 2 5, 5 को साइड में रखो। अब ये टेंस प्लेस पे था, यूनिट प्लेस खाली होगी, 0 आ गया। 8 और 8 16, सीधा 16 माइंड में भी ऐड हो जाएगा। अब 50 और 16 को ऐड करना सिंपल है, 66 डायरेक्टली आ गया। देखो कैसे, अब मैं लिखूं 29 और 74, इजी कैसे होगा, 7 + 2 9, 90 में 9 4 13, 90 में 13 ऐड करने हैं 103। इतना सिंपल है। अब मैं अगर लिखूं, एक और देखो छोटी एग्जांपल, फिर बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस पे भी आएंगे। 44 59 31, अब इसको ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 मतलब 120, 120 में कितना ऐड करना है, 9 1 10, 10 और 4 14, 120 में 14 ऐड करना सिंपल है 134। तो सिंपल है। अब एग्जाम में आपको क्या होता है कि ऐसे करके क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा होता है। तो अब इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले आप ऐसे थोड़ी ना लिखोगे पेपर में 38 48 94 और 32 और फिर ऐड करोगे। ऐसे करोगे तो आपको काफी ज्यादा चीजें चेंज करने की जरूरत है, ऐसे चीजें नहीं सॉल्व होंगी, ऐसे चीजें नहीं हो पाएंगी और आपको काफी चीजें चेंज करनी पड़ेगी। तो देखो कैसे ऐड होगा। राइट साइड से आपको बताया शुरू करना है, तो 3 + 4 7, 7 + 9 16, 16 और 3 19 यानी 190, फिर 8 और 8 16, 16 और 4 20, 20 और 2 18। अब 190 और 18 को ऐड करना सिंपल है 208। तो ये आपका आंसर। देखो मैंने कुछ नहीं लिखा, बस ऐसे ही देख के कर दिया सॉल्व, कोई कैरी नहीं लिखा, कोई कुछ नहीं लिखा। तो आपको भी आगे से ऐसे ही करना है। और ये चीजें आपको इधर आपको लग रहा है कि इसका क्या फायदा है, क्या चीजें हैं इसमें। जब मान लो आपको कोई किसी चैप्टर का आप क्वेश्चन कर रहे हो, मान लो आप मेंस्ट्रुएशन का ही क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको उधर चीजें सॉल्व ऐड करनी पड़ेगी ऐसे करके। तो अब ऐसे हो ना, आप इसको ऐसे लिखो, आप ओरली करोगे 4 4 और 3 70, 70 और 10 करने हैं 80, 80 आ जाएगा, सीधा आ जाएगा। देखो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं आपको तरीका भी समझाऊंगा कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। एक दो एग्जाम्पल और देख लो, फिर हम बड़े बड़े नंबर्स पे भी आते हैं। अब 47 39 44 59 63 और 28, आप देखना विद इन सेकेंड्स में सॉल्व हो सकता है। कैसे, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24, यानी 240 साइड में लिख लो या माइंड में रख लो, 240 से याद रहेगा। फिर 7 और 9 16, 16 और 4 20, 20 और 9 29, 29 और 3 32, 32 और 1 40। अब 40 और 240 आसान है, कितना होगा 280। स्टार्टिंग में गलतियां हो सकती हैं क्योंकि ये चीजें थोड़ा टाइम लेती हैं, माइंड में चीजें हो रही है ना। ये चीज याद रखो, जितना आप मैथ माइंड में करने की कोशिश करोगे ना, उतना आपकी चीजें आपके लिए आसान होगी। और जितनी कॉमन सेंस से करोगे ना, मैथ्स टोटली कॉमन सेंस है। अगर आपने कॉमन सेंस से करना चीजें सीख ली तो
सच बोल रहा हूँ कि काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। अगर आप क्रैम करके चल रहे हो फिर आपके लिए काफ़ी मुश्किल है। तो इसलिए थोड़ी कॉमन सेंस डेवलप करो मैथ्स के रिलेटेड, तो आपको काफ़ी चीज़ें आसान लगने लगेंगी। और मैथ को जितना कम पेन उठाया जाएगा उतना ज़्यादा आपके लिए सही होगा। तो देखो कितना सिंपल ही आ गया। अब एक और देखो 32, 49, 63, 28, 42, 36, 45। अब तीनों चार सात, सात छः, 13, 13 दो, 15 4, 19, 19 3, 22, 22 4, 26 यानी 260। फिर 9 2 11, 11 3, 11 3 14, 14 और 8 22, 22 2 24, 24 और 6 30, 30 और 5 35। अब 230 और 35 कितना हो गया? 265। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। एक बार देख लो इसको। देखो अब मुझसे भी इधर एक गलती होगी। अब वही बोल रहा ना कि अगर आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें ठीक होंगी। मैंने कुछ चीज़ ऐड गलत कर दी। तो देखो कैसे करेंगे अब इसको कैसे करना है। देखो 4 3 7, 7 6 13, 13 और 2, 15 15 4, 19 19 3, 22 22 और 4 26 यानी 260। साइड में लिख लो या माइंड में रख सकते हो। 9 2 11, 11 3 14, 14 8 22, 22 2 24, 24 और 6 30, 30 और 5 35, 260 और 35 आसान है 295। ये चीजें इसलिए आसान हो रही हैं क्योंकि आपको इधर जीरो बेस आ रहा है और जीरो में चीजें ऐड करना बहुत सिंपल होती हैं। अब 70 और 34 को ऐड करना आसान है एज कम्पेयर टू 24 और 38 को ऐड करना। और एक और चीज हमेशा याद रखना, ये चीजें आपको आई होप समझ आ गई होंगी। आप देखो एडिशन ही कर रहे हैं तो आज मैं एडिशन की ही बेसिक चीजें आपको बताऊंगा। अब देखो हम क्या करते हैं। अब मान लो मुझे 39 और 71 को ऐड करना है। देखो कैसे कॉमन सेंस आपकी काम करती है, आपको इधर भी समझ आएगा। अब देखो 39 और 71 को ऐड करना है। पहला तरीका तो ये 7 3 10 कर लिया, 100 आ गया, 100 में 10 कर लिया, 110 आ गया। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था, अगर मैं ये 1 को, अब 71 है, ये 39 है, मैं कोशिश करूंगा किसी एक को मैं जीरो बनाने की कोशिश करूं। अगर मैं इधर से 1 हटा दूं तो ये 1 इसमें चला जाएगा, यानी ये 40 हो जाएगा और ये 70 हो जाएगा। अब 70 और 40 को ऐड करना बहुत सिंपल है, तो ये माइंड में हो सकता है। और देखो 32 और 47, ठीक है। अब 32 को, क्योंकि ये जीरो के पास है, इसको पास बनाने के लिए मैं 2 को हटा दूंगा। अब 2 को इधर से हटाया, 2 को इसमें ऐड कर दूंगा 49। 49 और 30 कितना होता है? 79। कितना आसान है। तो ऐसी चीजें चलती हैं। अब आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। एक शीट, अपने जो रफ शीट है जिस पे प्रैक्टिस करो, उधर रैंडमली कुछ भी नंबर्स लिख दो। 9 8 7 4 5 4 9 6 5 9 3 2 1। मैं बताऊंगा आपको एडिशन की प्रैक्टिस कैसे होगी, ताकि आपके माइंड में नंबर्स एकदम से स्ट्राइक करें और इजीली चीजें निकलते चले। अब क्या करो, 9 8 ऐसे ऐड करते जाओ रैंडमली। 9 8 7, 9 8 17, 17 7, 24 24 7, 28 28 5, 33 33 और 4, 37 37 और 9, 48, 37 और 9, 46 46 और 6, 52 52, 52 और 5 57, 57 57 और 9, 66 66 और 3, 69 69 और 2, 71 71 और 1, 72। तो देखो कितनी फास्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस करने से आएंगी और मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की इन चीज़ों की। अब देखो 2 8 7 6 5 4 3 1 9 8 4 2 1, जैसे मर्जी रैंडमली नंबर लिखो और करो। अब देखो 2 8 10 17 17 6 23 23 28 28 4 32 35 36 45 45 और 8 53 53 57 59 60। अब इस साइड से कर लो। 1 2 3 3 4 7 7 8 15 15 9 24 25 28 32 37 37 और 6 43 43 50 50 और 8 58 58 और 260। ऐसे प्रैक्टिस करो, इतनी फास्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि आपको ही हेल्प हो एग्जाम में। और ये आप सोचो कि एग्जाम में करूंगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं होगा। पहले से प्रैक्टिस की होगी तो आपके लिए उधर भी एग्जाम में ऐसी चीजें होने लग जाएगी। ऐसे आपका माइंडसेट वैसा बनता जाएगा। अब एक और तरीका लिखो। अब वर्टिकली लिख लो नंबर्स। देखो मैं आपके साथ लाइव कर रहा हूँ, मतलब आपके साथ साथ कर रहा हूँ ताकि आपको पता चलता जाए कैसे होगा। 7 4 2 9 8 7 6 करो ऐड। 6 7 13 13 8 21 21 9 30 32 36 36 और 7 43 47 50
53, 57, 68, 68, 76। आसान है। तो ऐसे चीज़ें सॉल्व होंगी, ऐसे चीज़ें आपको करनी है एग्ज़ाम में, और ऐसे अपनी एडिशन की स्किल्स ऐसे डेवलप करो। अब देखो, अब 3 वाले डिजिट्स पे चलते हैं, 384, 219, 624। अब इनको कैसे ऐड करना है? सेम वही तरीका, ऐसे नहीं है कि इधर से शुरू हो गए इधर से, और स्टार्टिंग में आपको चीज़ें थोड़ी लग रही होंगी ये लेंथी हैं, लेकिन जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे आपके लिए काफ़ी ये सिंपल होंगी। देखो 6 2 8, 8 और 3 11। अब ये 100 प्लेस पे है, अब 100 प्लेस के लिए 2 जीरो एक्स्ट्रा आएंगी जो इन प्लेसेस को कवर करेंगी। 6 2 8 3 11 यानी 1100, माइंड में 1100 रखो। फिर 2 और 1 3, 3 और 8, 8 3 11 यानी 110, 110 साइड में। फिर 9 4 13, 13 और 4 17, 17। तो अब इसको ऐड करना तो बड़ा सिंपल है, 1 2 2 7, सिंपल है, ये माइंड में भी हो सकता था। 1100 में 110 किए तो 2110, 2110 में 17 किए 2227। अब देखो 2 1 2 4 3 1 2 2 6 2, इसको ऐड करो, 3 2 5 2 7 यानी 700, 700 आ गया, माइंड में रखो। 6 1 7, 7 और 1 8, 700 और 8 यानी 80, 780, 2 2 4 2 6, 780 और 6 786। तो देखो अब एक प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप देखो क्या करो, एक रैंडमली टेबल बना लो। रैंडमली नंबर्स लिख लो, जितने आपको चाहे, जो जितने मर्जी लिखने हो लिख सकते हो। ऐसे करके टेबल बना लो, प्रैक्टिस देखो कैसे करनी है। अब इन दोनों का एडिशन इधर आएगा, इन दोनों का इधर आएगा, इस तरह से पूरा टेबल फिल होगा। अब 29 और 48 को ऐड करना है, तो दो तरीके हैं। इस 29 को 30 बना लो, तो एक इधर से इधर आ जाएगा, 30 और 47 कितना हो गया 77। दूसरा तरीका क्या था, 4 और 2 6 यानी 60, 60 में 17 ऐड किए 77। अब 2 और 3 5 यानी 50, 50 में 17 ऐड किए 67। फिर 29 और 41 करना है, ये एक इसको दे दो 30, 30 और 40 70। अब 29 और 24 को करना है, 2 और 2 4, 40, 40 में 13 ऐड किया 53। फिर 4 और 3 7 यानी 70, 70 में 9 ऐड किए 79। 3 और 3 6, 60 में 9 ऐड किए 69। 4 3 7, 70 में 2 ऐड किए 72। 3 2 5, 5 में 4 5 ऐड किए 55। 4 में 4 ऐड किया 80, 80 में 10 किया 90। 3 4 3 7, 70 में 10 ऐड किए 80। 4 और 4 8, 80 में 3 ऐड किए 83। 4 और 2 6, 60 में 6 ऐड किए 66। तो देखो कितनी फास्ट एडिशन हो रही है, और इसी तरीके से अगर आप करोगे, बिलीव मी आपको सच में बड़ा फायदा होगा। 10 दिन ऐसे करके देखो, 10 दिन के बाद आपको इंप्रूवमेंट खुद ही दिख जाएगी। तो ये तरीका है करने का। तो आज के लिए हम फिर इतना ही करते हैं। इसी तरह से कल भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको माइंडसेट वैसा बन जाए। तो आप जो हमारी मेन सीरीज चल रही है परसेंटेज, जो चैप्टर वाइज हमारी चल रही है, वो तो आप उसको भी प्रैक्टिस करो, उसको भी रिवीजन करो, और इसको भी साथ साथ प्रैक्टिस करो। 10-15 मिनट इसके लिए भी रखा करो दिन के, ताकि आपकी कैलकुलेशन भी इंक्रीज हो, फास्ट हो। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसी को देखेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, आप ध्यान रखें अपना, घर पर सुरक्षित रहें, और अपने फैमिली का भी ध्यान रखें, और अच्छे से पढ़ें। थैंक यू, गुड लक।